बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा फाइनेंशियल रेशियोज का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एमए एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कैलकुलेट। ए पार्ट में करें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, बी नेट प्रॉफिट रेशियो, सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, डी रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड्स। फिर हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, 10% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और प्रोविजन फॉर टैक्स 40% ऑफ नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है। अब हम इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और ए पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला पहले ही बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे फिर से हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फार्मूला ऐसे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट, सेल्स हमारे पास गिवन है जो कि 10 लाख है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्स 10 लाख मल्टीप्लाई 100 और हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह आएगा कि आप सेल में से क्या माइनस कर देंगे, सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी है, 10 लाख है और सीजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास गिवन है वो है 5,05,000। तो स्टूडेंट्स, इसमें लेस करने के बाद 4,95,000 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट। वो हम यहाँ लिख लेंगे और डिवाइड किस पे कर देंगे, सेल्स पे और मल्टीप्लाई 100। तो हमारे पास स्टूडेंट्स बुक का ही आंसर आएगा 49.5%। स्टूडेंट्स, परसेंटेज क्यों लगाएंगे, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में परसेंटेज ही आता है। और आई थिंक आपको पहले बता चुका हूं गॉन का, ठीक है जी। और गॉन एक वर्ड है स्टूडेंट्स, गॉन, ठीक है जी। ये आपको इंशाल्लाह जो इसके बाद एक लेक्चर होगा, ठीक है, इस लेक्चर के बाद वो आपको मैं गॉन बता दूंगा, जो शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे कुछ फार्मूलों के लिए कि आप ये फार्मूले कैसे याद रख सकते हैं। तो वहां आपके लिए मैं सारी चीजें बता दूंगा कि किन फार्मूले में टाइम्स आएगा, किन में रेशियो 1 आएगा, ठीक है, और किस में मल्टीप्लाई 100 करेंगे और उसका आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। तो वहां पे ये चीज आपकी कवर हो जाएगी कि मैंने गॉन क्यों लिखा है। तो यहाँ तक आपको होप सो आपको फार्मूले की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स बी फार्मूला है, नेट प्रॉफिट रेशियो, जो कि हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, इसका फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब स्टूडेंट्स, आप अगर देखें तो हमारे पास सेल्स वंस अगेन गिवन है 10 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 पे लिख लेंगे। हमें सिर्फ क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट, जो कि हमारे पास कहीं भी गिवन नहीं है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करनी है। इसलिए मैं आपको ये फार्मूला खुद सॉल्व करके दे रहा हूं। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एक इनकम स्टेटमेंट जो कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ रहे होंगे, वहां से आपको नेट प्रॉफिट निकलता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह निकलता है। सबसे पहले आप लिखते हैं सेल्स, उसमें माइनस किया जाता है सीजीएस, ठीक है जी। सेल्स हमारे पास कितनी है, 10 लाख और सीजीएस कितनी है, 5,05,000। तो ये लेस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4,95,000। इसको हम क्या नाम देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज माइनस की जाती है, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि हमारे पास खुद ही यहाँ पे गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख जब माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3,95,000। इसको हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। और इसे एक और नाम भी होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। होप सो आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया है। अब जो नेट या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट्स, ये लिखो बिफोर इंटरेस्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन में अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट गिवन हो जो हमें मिला हो, यानी जो एसेट्स पे इंटरेस्ट होता है वो हमें मिलता है, ठीक है, तो वो इसमें ऐड करेंगे। और ऐसा कोई इंटरेस्ट जो हमने देना हो, जिम्मेदारी लायबिलिटी हो, वो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर आप, तो लास्ट में लिखा हुआ है एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और एक लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो स्टूडेंट्स, जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये हमारा क्या है, एसेट है, बिकॉज
एसेट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा एसेट होता है और उस पे हमें क्या मिला है इंटरेस्ट, तो ये क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो कि हमारे पास कितनी वैल्यू है 25,000, ठीक है। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स पॉइंट लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमने जो डिबेंचर इशू किए थे लोगों को और उनसे उसके बदले क्या लिया था लोन यानी पैसा, तो उनको हमने डिबेंचर्स पे क्या दिया इंटरेस्ट, तो ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे माइनस, यानी ये हमारी जिम्मेदारी है लायबिलिटी, तो ये क्या कर देंगे माइनस, यानी जो एसेट्स का इंटरेस्ट होगा वो आप ऐड करेंगे और जो लायबिलिटीज का इंटरेस्ट होता है वो आप माइनस करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास कितना है 20,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स 3,95,000 हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसमें प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4,20,000 और माइनस करेंगे 20,000 तो ये आ जाएगा पूरा 4 लाख। और इसको स्टूडेंट्स हम नाम देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। होप सो आपको यहां तक समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स। अब इसमें से चीज माइनस की जाती है कि माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी आपका जो बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो है 4 लाख, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे टैक्स, जो कि हमारे पास क्या कह रहे हैं 40% ऑफ नेट प्रॉफिट। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स ये 4 लाख का हम कितना लेंगे 40%, ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू आ जाएगी इसका जब हम कितना लेंगे 40% तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1,60,000। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स इस 4 लाख में से 1,60,000 को माइनस कर देंगे तो उसको हम क्या नाम देंगे नेट प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं 4 लाख में से हम इसको माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 2,40,000। ये हमारे लिए क्या है नेट प्रॉफिट और ये स्टूडेंट्स हम यहाँ लिख लेंगे। होप सो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि नेट प्रॉफिट हम इस तरह फाइंड करते हैं अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन ना हो तो स्टूडेंट्स से डिवाइड करने के बाद बुक वाला आंसर ही आएगा यानी कि 24%, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप यहां तक देख लें तो मैंने जो बता दिया कि गॉन आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा शॉर्टकट ट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स याद रखें G फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और N फॉर नेट प्रॉफिट रेशियो, यानी गॉन का जो भी फार्मूला इनसे कुछ फार्मूला के नाम आते हैं इनमें आपको मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है और इसमें 7% भी लगानी पड़ती है, इसलिए मैंने गॉन वगैरह का बता दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको चीजें समझाऊंगा शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। तो N फॉर नेट प्रॉफिट और G फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। होप सो स्टूडेंट्स आपको इन दोनों फार्मूलों की अब समझ आ गई होगी। थर्ड फार्मूला हमारे पास है जो कि लिखा हुआ है सी पार्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सी यहां लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे सी पार्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टूडेंट्स इसके जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट, शॉर्टकट लिख रहा हूं बिफोर इंटरेस्ट, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं हमारे पास होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि स्टूडेंट्स हम यहां कर चुके हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स हमें पहले चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, वो हम यहां फाइंड कर चुके हैं 3,95,000 यहां लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें सिर्फ एक चीज फाइंड करनी है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हम यहां फाइंड कर लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह फाइंड किया जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह स्टूडेंट्स फाइंड करेंगे कि टोटल एसेट्स में से माइनस क्या की जाती हैं माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो स्टूडेंट्स टोटल एसेट्स आप किस तरह फाइंड करेंगे, टोटल एसेट्स इक्वल टू फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, दोनों को मिला के टोटल एसेट्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आप अगर क्वेश्चन में देखें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स और सेकंड क्या लिखा हुआ है करंट एसेट्स। हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख हैं और जो करंट एसेट्स हैं वो हैं 2,50,000, तो इनको स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 11,50,000, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज। स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चन में कहीं भी करंट लायबिलिटीज नहीं है सिवाय एक पॉइंट के प्रोविजन फॉर टैक्स। इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं टैक्स आपकी जो होती है वो करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स एक करंट लायबिलिटी है 1,60,000, ये हम क्या करेंगे इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें से ये माइनस करने के बाद ऑलमोस्ट 9,90,000 की वैल्यू आ जाएगी।
अब स्टूडेंट्स मैं ये जुबानी इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र ये चीज़ें मैं पहले बहुत दफ़ा करा चुका हूँ, इसलिए ये चीज़ें ऑलमोस्ट ये जो वैल्यूज हैं वो मुझे जुबानी याद है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 9,90,000, ये हम यहाँ लिख लेंगे स्टूडेंट्स। और याद रखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 100 और ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 100, ये तो गॉन के फार्मूले हो गए, लेकिन इसके अलावा भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ हर वो फार्मूला जिसमें सबसे पहले क्या लिखा हो रिटर्न, इसका आंसर भी किस में आता है परसेंटेज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है, ठीक है। तो साथ यहाँ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा ये भी बुक वाला ही आएगा ऑलमोस्ट 39.9 और साथ क्या लगा लेंगे परसेंटेज का निशान। होप सो आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स लास्ट हमारे पास डी फार्मूला है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। स्टूडेंट्स इसका एक और नाम भी होता है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड का, ठीक है जी, रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि होप सो आपको आता होगा और पहले लेक्चर में भी हम कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई 100। स्टूडेंट्स नेट प्रॉफिट आपके पास आ चुका है 2,40,000 और आपको क्या चाहिए इक्विटी। तो स्टूडेंट्स आपको पहले बता चुका हूं इक्विटी में आपके पास 4 चीजें होती हैं, ठीक है, शेयर कैपिटल, ठीक है, जनरल रिजर्व, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है जी, और प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट भी। ये 4 चीजें आपकी इक्विटी में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप क्वेश्चन में देखिए शेयर कैपिटल आपके पास गिवन है जो कि आपके पास ऑलमोस्ट ये है 6 लाख, ठीक है, और उसके बाद जनरल रिजर्व वो आपके पास गिवन है रिजर्व के नाम से 2 लाख, ठीक है। स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हमारे पास नहीं है तो इसको हम यहां से मिटा देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस या नेट प्रॉफिट जो आपने ऊपर लिखा है ये इक्विटी का हिस्सा भी होता है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 10,40,000 इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स यहां लिख लेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100। तो स्टूडेंट्स आपके पास बुक वाला ये आंसर आएगा 23.08 और परसेंटेज का निशान बिकॉज रिटर्न है। ये स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला ये भी कवर हो गया है। होप सो यहाँ तक आपको स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी और यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।